आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपसे मेरी बहुत सी फेसबुक पे डिबेट्स होती रही हैं और उससे मुझे ये तासुर मिला कि आप बहुत ही मुहिब वतन और इस्लामिक माइंडेड जर्नलिस्ट हैं। दो तीन दिन पहले जब आपसे बात हुई तो आपने कुछ पाकिस्तान की खराबियों की निशानदेही भी की, जिसपे मुझे बड़ी खुशगवार हैरत भी हुई। तो आपने ये कहा कि हमारे यहाँ लोगों की तरबियत नहीं हुई और माली मामलात में खास तौर पे हमारे लोग शायद अच्छा बिहेव नहीं करते। तो क्या कैसे देखते हैं आप, क्या पाकिस्तान के क्या प्रॉब्लम्स हैं? इसलिए कि जब पेट्रियाटिक आप होते हैं तो उसके साथ साथ अगर क्रिटिकल पेट्रियट भी हो तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मुफीद होता है कि किसी भी मुल्क को आप अगर तनकीद से बालातर समझेंगे तो बेहतरी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो आपके ख्याल में क्या प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के? क्या पाकिस्तान के अवाम में रिलीजियस इंटॉलरेंस है या रिलीजियस बिगेटरी है? क्या है मसाइल? जी शुक्रिया शकील साहब। सबसे पहले तो अर्ज ये है, गुजारिश ये आपसे ये है कि जो मुहिब्बुल वतन आपने बात की है कि जी मैं मुहिब्बुल वतन हूँ, तो वो एक बाई बर्थ मेरी ज़रूरत है, ज़ाहिर बात है कि मेरा एक जज्बा है मेरे अंदर। और दूसरी बात है कि ये बात शायद क्रिटिकल जो आपने बात की ना कि क्रिटिकल पैट्रियटिज्म वाली, तो जो मुहिब वतन होता है, जो अपने घर से प्यार करता है, चाहे वो कोई भी हो, हर मुल्क का शहरी है, चाहे वो अरविंद साहब हों, चाहे मैं हूँ, चाहे अफगानिस्तान का कोई अफगानी हो या बांग्लादेश का कोई बंगला हो, तो यकीनन वो अपने मुल्क के लिए सोचेगा। और डेफिनेटली जब आप अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो आप गलत चीज़ों को भी देखते हैं और गलत चीज़ों पे ही तनकीद करते हैं, क्योंकि आपका दिल उठता है और आप ये कहते हैं कि इसको बेहतर होना चाहिए। तो इसीलिए इसी तरह मुझे भी अपने जो मुल्क की जो चीज़ें जो देखता हूँ मैं, जो अच्छी नहीं मैं समझता हूँ कि उस इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारा मुल्क इस वक्त जो है ना वो फाइनेंशियली और मॉरली और बहुत सारे मामलात में जो है ना वो ज़वाल पजीर है। और हम एक बहैसियत एक कौम हम कोई बहुत अच्छी कौम नहीं है, एक इखलाकी तौर पर हमारा कोई नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही तरबियत की, अगर मैं इसको चले मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर देता हूँ इस चीज़ से कि बात ये है कि कौम बनती है लीडरशिप से। बदकिस्मती से हमारे यहाँ लीडर नहीं पैदा हुए, हमारे यहाँ पॉलिटिशियन पैदा हुए हैं। लीडर कौम बनाते हैं, हम अभी तक कौम नहीं बन सके, हम आवाम हैं। हम 22-23 करोड़ आवाम हैं, लोग हैं, जो इंडिविजुअली तो हम बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे में कैपेसिटी है, हम इंटेलिजेंट भी हैं, हमारे में कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की। लेकिन एक मजमूई तौर पर कलेक्टिवली हमारे अंदर एक कौम का जज्बा नहीं है। हम एक कौम नहीं है, हम एक दूसरे की मदद नहीं करते। इंडिविजुअली हम ज़रूर करते हैं। अगर मैं जा रहा हूँ तो कहीं मेरा गाड़ी ख़राब हो गई है तो मुझे कोई कुछ ना कुछ लोग रोक के मुझे पूछ लेते हैं कि जनाब आपको क्या हुआ है, आपका फ्यूल ख़त्म हो गया है या आप। लेकिन जब इसी तरह मैं जब किसी दुकान पे जाऊँगा तो मैं उससे कहूँगा यार मुझे कोई अच्छा फ्रूट दे दो, तो उसकी कोशिश होगी कि वो दरमियान में कहीं न कहीं डंडी मारे। तो बैसियत कौम यानी कि हमारी इखलाकी तरबियत मैं समझता हूँ नहीं हो सकी। यानी कि जो हमें एक बैसियत कौम, हमें मुल्क के लिए एक बेहतर काम करना चाहिए था, वो हम नहीं कर रहे। ये मेरी गुजारिश है। तो अच्छा। इसमें मेरे अच्छा जमान साहब, ये बताइए, पिछले दिनों आपके साथ मौलाना वहीदुद्दीन के हवाले से एक बहस हो रही थी, तो उसमें आपने ये कहा कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो एक दिखावा है और मौलाना वहीदुद्दीन को जो आज़ादी मिली लिखने की वो इसलिए मिली कि वो हिंदुइज्म को सपोर्ट किया उन्होंने। तो कैसे हिंदुइज्म को सपोर्ट किया? क्या आप समझते हैं कि इस तरह की आज़ादी जो है क्या पाकिस्तान में भी लोगों को मैसर है? गुजारिश ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि जो कि भारत का सेकुलरिज्म एक दिखावा है। डेफिनेटली हर मुल्क में मेरी गुजारिश ये होती है कि हर मुल्क की सिचुएशन के मुताबिक सेकुलरिज्म और उनकी जमहूरियत के और हुकूमत के अवाम के हालात जो है ना वो मुख्तलिफ होते हैं। उनके मुताबिक उनके मायने बदल जाते हैं चीज़ों के। यानी कि पाकिस्तान में सेकुलरिज्म को कुछ और लिया जाएगा, उसके मायने कुछ और हम अडॉप्ट करेंगे, इंडिया में कुछ और करेंगे, अमेरिका में कुछ और करेंगे, न्यूजीलैंड में अरबन साहब को शायद कुछ और ले लें उसको सेकुलरिज्म को।
तो हर कंट्री के हालात के मुताबिक उसके अपने सिचुएशन होते हैं, जिसके मुताबिक वो उसको अपने मायने दे देते हैं। तो आप जहां तक आपने बात की मौलाना वहीदुद्दीन साहब की, तो डेफिनेटली बात यह है कि देखिए उन्होंने वो अपना हिस्सा पेश किया, वो उन्होंने सेकुलरिज्म को या उन्होंने अपने मजहब को, इस्लाम को या इस्लाम की तालीमात को उन्होंने ऐसे अल्फाज में मोल्ड किया जिसकी वजह से मुसलमानों की, इंडिया को, यानी कि जो वहाँ पे बसने वाले लोग हैं वहाँ पे उनको ज्यादा सेकुलरिज्म की यानी कि सपोर्ट मिली, या हिंदुओं को हिंदू के उसके ख्याल के मुताबिक उनकी अप्रोच रही या उनके करीब रही, जिसकी वजह से उन हिंदू भी उनको पसंद करते हैं, सिख भी उनको पसंद करते हैं, मुसलमान बहुत सारे लोग करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे, और अक्सरियत नहीं भी करती होगी। तो ये एक बात है। अच्छा अरविंद, आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को कि इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस और पाकिस्तान में जो है रिलीजियस टॉलरेंस? तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बहुत सख्त ब्लेस्फेमी लॉज हैं, कि दुनिया का सख्त तरीन कहा जा सकता है कि ब्लेस्फेमी लॉ पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में ही ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हैज बिकम द एपिसेंटर ऑफ ब्लेस्फेमी। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि ये इस्लामिक रिपब्लिक है और इस्लाम का किला भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एपिसेंटर बन चुका है ब्लेस्फेमी का। तो आप कैसे देखते हैं इन चीजों को कि मौलाना वहीदुद्दीन ने क्या ऐसा किया है कि पाकिस्तान में इतने लोग उनसे नफरत करते हैं? देखें जी, मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने जो इस्लाम की तस्वीर पेश की है और एक मुसलमान का जो लिबरल चेहरा वो उन्होंने दिखाया है, वो एक माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान को जिस तरह से पेश आना चाहिए उन्होंने वही दिखाया है। उससे वो ये बताना चाहते हैं कि जी मुसलमान चूंकि इंडिया के अंदर एक माइनॉरिटी है, अगर वही सेकुलरिज्म को दुत्कार देंगे और वो कहेंगे कि हमें इस्लाम सेकुलरिज्म की बात नहीं करता, इस्लाम में तो सॉवरेंटी जो है वो अल्लाह ताला के पास है, एक सेकुलर स्टेट के अंदर सॉवरेंटी अवाम के पास है, तो अगर वो बिल्कुल मजहब के मुताबिक जैसे बाकी मौलवी हजरात बताते हैं, अगर वो वही तस्वीर पेश करते तो उन्हें और जो बाकी हमारे उलमा हैं वो भी सेकुलरिज्म के परचम को बुलंद किए हुए हैं हिंदुस्तान में, तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि फिर हिंदुस्तान में उनका रहना आज़ादी के बाद में, एक तरफ आप वो ये कहते हैं कि जी हमने इस वतन को चुना, हमने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, हम यहाँ रुके और उसके बाद अगर वो ये कहें जी हम तो सेकुलरिज्म को मानते ही नहीं है, तो फिर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस और दुनिया में भी लोग सवाल करेंगे तो फिर आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए था, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, क्योंकि मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आपने पाकिस्तान बनाया और आपको इंडिया का सेकुलरिज्म नहीं पसंद है, इसका मतलब आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, देन तो आपके लिए वो वहां जाना ही बनता था। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए हमारे जो आप ये कहें कि दीन के जो जानकार हैं या फिर कुछ बड़े नाम जिनको आप मौलवी कहें, थोड़ा उनके साथ में इनजस्टिस हो जाता है जी, तो इसलिए वो फिर उनको ये पोजीशन लेनी पड़ती है, उन्हें ये पोजीशन लेनी पड़ती है। आप बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं, अगर ये बात करें तो वो ये बता देते हैं कि जी ये उनका पब्लिक ओपिनियन जरूर है लेकिन प्राइवेट ओपिनियन कुछ और होता है। जहां तक रिलीजियस टॉलरेंस का सवाल है दोनों मुल्कों में, तो इंडिया के अंदर अगर हम कोई भी हमारा हिंदुओं का मुकद्दस आप शहर ले लें और हर शहर में आपको मस्जिद और मंदिर शाना बशाना मिलेंगे साहब, साथ साथ मिलेंगे, और एक तरफ मस्जिद में अजान हो रही होती है तो दूसरी तरफ मंदिर में घंटियां बज रही होती हैं। पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही दीवार के साथ लगते हुए और हिंदू और मुसलमानों की इबादत गाहें देखना एक शहर में हो सकती हैं, मैंने देखी हैं खुद कराची में, और वहाँ के टेम्पल्स देखे हैं, तो ठीक है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बाहर गार्ड्स भी बैठे होते हैं, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है कि किसी मसाजिद के बाहर कोई पुलिस वाला भी बैठा हो या कोई सिक्योरिटी के एहलकार वहां पे हो, ऐसा नहीं है। तो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इसके आगे कोई अब कहने के लिए बात रह नहीं जाती है। आप मंदिर की घंटियों को अगर
किसी भी मस्जिद के आसपास बजा के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसका क्या रिएक्शन होगा। अच्छा जमान साहब, अभी जो वो बात की अरविंद जी। ने हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहने की, तो सैयद अली गिलानी साहब जो कश्मीर के बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं और पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं, तो उन्होंने एक दफा एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एक मुसलमान जो है ना, वो नॉन मुस्लिम मुआशरे में सेकुलर सिस्टम के तहत नहीं रह सकता। ये ऐसे ही है जैसे मछली को पानी के बगैर रहना पड़े। तो इस बयान की मौजूदगी में वो कश्मीर के मसले को भी दो कौमी नजरिए की रोशनी ही में देखते हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो इंडिया में जो 20 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 20 करोड़ से भी ज्यादा हैं, और जो पाकिस्तानी जो हैं, वो जो कनाडा में बड़े शौक से गए हैं, अमेरिका में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, तो क्या फिर इस्लाम की तालीमात ये हैं कि वो भी गलत हुआ, उन सबको वापस आ जाना चाहिए? क्या कहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा अरविंद साहब से थोड़ी सी बड़े ही एहतराम के साथ थोड़ी सी इख्तिलाफ करना चाहूँगा। इनका जो मौलाना वहीदुद्दीन साहब के हवाले से जो बात है, उसकी हद तक पोर्शन तो मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने वो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है कि ऐसे ही हुआ है कि मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने इंडिया में, क्योंकि माइनॉरिटी में मुसलमान है, तो उसके मुताबिक सेकुलरिज्म ताकि वो रहें, और इस्लाम की तालीमात भी ऐसी ही हैं। क्योंकि जब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं, तो मक्का की ज़िंदगी और मदीना की ज़िंदगी को जब आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं, तो डेफिनेटली जब नबी पाक पावर में नहीं थे तो उनकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मक्का में मतलब बड़े मुश्किल हालात टफ टाइम गुजारे, और बड़ी चीज़ें आपके सामने हैं, तो वो हमें उससे इन्हीं का सबक मिलता है चीज़ें। फिर मदीना में गए और फिर उनकी तो वो और हालात हुए। ये बात अरविंद साहब की यहाँ तक मैं इनकी जो है ना बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जब ये कहते हैं ना कि इन्होंने कहा कि जी ये घंटियाँ और मस्जिद के साथ आप नहीं हो सकते, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। गुजारिश ये है अरविंद साहब से, बड़ी मतलब कि माज़रत के साथ थोड़ी सी मैं ये अर्ज कर दूं कि असल में जो आपने जो बात की है कि जी मस्जिद के आगे गार्ड है, तो वो इस वक्त हमारे, क्योंकि पिछले हमारे 15 साल से जो हमारे मुल्क में टेररिज्म हो रहा है, हमारे यहाँ जो सुसाइड बम्बिंग हुई है और जो हमारे यानी कि हालात हुए हैं, हमारे मस्जिदों पे अटैक हुए हैं, हमारी फौजियों पे अटैक हुए हैं, हमारे पुलिस वालों पे अटैक हुए हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे अटैक हुए हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये ज़रूरत थी। अदरवाइज जब आप उससे पहले कहने का जब हमारे हालात नॉर्मल थे तो ऐसा कोई भी नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं। अभी इस्लामाबाद में मैं चले आपसे यानी कि वो कर देता हूँ, कभी जब इस्लामाबाद में मंदिर का इशू बना, तो मैंने ही बल्कि शकील साहब इस बात के गवाह होंगे, मैंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मैंने ही उनकी सबसे बड़ी मुखालफत की। मुसलमानों को मैंने कहा कि भाई आप क्यों नहीं, जब आप हिंदू हमारे यहाँ रह रहे हैं तो उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे एक नया मंदिर तामीर कर लें, कोई ऐसा। दूसरी बात है कि ऑलरेडी जो मंदिर यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा क्रिश्चियन है, इसके अलावा यहाँ पर सिख रहते हैं, तो उनके आप इस्लामाबाद में जब आप देखते हैं तो आपको इस्लामाबाद में मस्जिदों के साथ आपके यहाँ पर हमारे यहाँ क्रिश्चियन के मौजूद हैं, वहाँ पे उनकी इबादत मौजूद है, तो उन पर कोई वो पाबंदी नहीं है ना उनका। वहाँ पे वो रोज़ क्या कहते हैं वो जाते हैं, संडे को जाते हैं, तो इसमें वो ऐसी बात नहीं है कि हमने मतलब कि वो जो मंदिर वाली बात है ना, वो एक डिबेटेबल बात है कि वो, क्योंकि उसमें वो उनमें नए मंदिर करने पे, तामीर पे लोग इतराज कर रहे थे। इबादत जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे सिंध में मौजूद हैं, कराची में मौजूद हैं, वहाँ पे किसी मंदिर में किसी हिंदू को इबादत करने से कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोका नहीं जाता। या हमारे सिंध में अक्सरियत हिंदुओं की जो वहाँ पे रह रही है वहाँ पे, तो वो बड़े इत्तेफाक से रह रहे हैं। इसमें ऐसी कोई मतलब कि आप देख लें कोई ऐसे वाकयात के उसमें नहीं है। जी आप कुछ अरविंद वांट्स टू ऐड समथिंग, प्लीज अरविंद, क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जमान साहब ने जैसे फरमाया कि हमारे यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है किसी के ऊपर कि अगर वो अपनी इबादत करना चाहे, फिर वो चाहे क्रिश्चियन हो या कोई हिंदू हो। मैंने पाबंदी का नाम बिल्कुल नहीं लिया, बिल्कुल पाबंदी नहीं है, बल्कि मैंने खुद जैसे पहले अर्ज किया कि आप कराची में आपके मंदिर भी हैं, वहां पे मसाजिद भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ वो शाना बशाना होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, एक ही मोहल्ले में हैं। पाकिस्तान में वो थोड़े दूर दूर होते हैं, आस पास नहीं होते।
उसकी वजह सर पॉपुलेशन है ना, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी कम है। लेकिन वो ठीक है, आप मैं इसका जवाब देता हूं जी। पूरा सर पॉपुलेशन जी पंजाब की 12 करोड़ है। पंजाब में कितने फंक्शनिंग मंदिर हैं आपके? आई डोंट थिंक सो, सर कोई है ही नहीं वहां सर पे, हिंदू सर नहीं है। पंजाब, जी जी एग्जैक्टली मैं आपसे यही कहने लगा था कि सर हिंदू बताएं वहां पे कितने हैं। पूरे पाकिस्तान में एग्जैक्टली मेरा तो मैं पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल इसमें- जो जो मेरे नॉलेज में है, वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख हिंदू हैं। नहीं नहीं, ये आपकी नहीं आपकी नहीं नहीं। आपकी मालूमात बहुत खराब है जी। इसमें इस मामले में वो ये माफ करें, मुझे नहीं, ये नहीं कहना चाहिए था मालूमात खराब चले है। आपकी मालूमात नहीं सही नहीं नहीं है सर। चलें, आप 40-50 लाख हिंदू रहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा चलें, आप हाँ, सही कह रहे होंगे। इस्लामाबाद में तो शायद जो है 2,500-3 हजार रुपए रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं। इस्लामाबाद में 3,000 से ज्यादा नहीं है, ये मैं मानता हूं। इस्लामाबाद में आपका साइदपुर हेरिटेज विलेज है। मीडिया ने जी कहा जी बहुत ज्यादा कि वहां पर मंदिर ऑलरेडी है हिंदुओं के लिए, तो नए मंदिर की क्या जरूरत है। ये बहस उठी उस वक्त। जी साइदपुर बिल्कुल में वो जगह मैंने खुद देखी है। वो वो छोटी है। एक खाने पीने का इलाका है, हेरिटेज विलेज है। आप ऊपर जाएं तो एक छोटा सा बीच में म्यूजियम है, एक तरफ गुरुद्वारा है, दूसरी तरफ मंदिर है। वो मंदिर 6x6 का कमरा है, एक खाली है अंदर ऐसे ही से, और उसके अंदर कुछ नहीं है। एक कोई बुत नहीं है वहां पे, कोई मूर्ति वगैरह नहीं है रखी, ना ही वहां कोई पूजा होती है। यू नो इट। ठीक और है। उसके सामने रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें सारे गोश्त वगैरह बनता है, तो कोई मंदिर गोश्त के पास तो नहीं बनता। ये तो एक अच्छा सर सेल्फ अंडरस्टूड सी बात है। अरविंद साहब मैं मेरे लिए, आपको मेरी नजर में, मेरी एक मिनट, बस एक एक करके बात करते हैं। मेरी हाँ, नजर में, जस्ट अ मिनट। जी मेरी जी। नजर में एक इशू ये नहीं आपको है मैं जमान साहब की। ऐड कर दूं, मैं इसमें थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं। बेसिकली जो इस्लामाबाद की जो आप बात करें ना मंदिर की, मैं बेसिकली बात आपकी दुरुस्त है कि हमारी तरफ से कुछ यानी कि जो थोड़ी सी कोताही हुई है, वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोताही हुई है कि उन्होंने सिर्फ मंदिर का नाम लिया है। हालांकि बेसिकली वहां पे सिर्फ मंदिर की तामीर नहीं होनी है जो H9 में, वहां पे वो पूरा एक सिस्टम है। वहां पे शमशान घाट बनना है, वहां पे कम्युनिटी सेंटर बनना था, और बहुत सारी यानी कि चीजें पूरा यानी कि एक कम्युनिटी डेवलप होनी थी वहाँ पे, ताकि वहाँ पे जो हिंदुओं के लिए अलग यानी कि जो चीजें हैं वहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद हो जाए। वहाँ पे उनका सिर्फ मंदिर नहीं था। तो हमारी यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कोताही हुई है, जिसको मैंने बार बार फेसबुक पे ये हाईलाइट भी किया, मीडिया में हाईलाइट किया कि ये गलत वो है कि सिर्फ सिर्फ मंदिर नहीं वहाँ पे बनना, वहाँ पे कम्युनिटी नहीं, सेंटर था जहाँ ओके, वहां ठीक पे है जी। शमशान घाट बनना था। क्योंकि ये चीजें तो जरूरत है ना, वो तो इसलिए थोड़ी सी यानी कि वो सिर्फ मंदिर के नाम की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो चीजें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और लोगों में इसको मैं कोताही समझता हूँ कि हमारी तरफ से कोताही हुई है। मैं जहां पर आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा था, मैं एक जो लार्जर इमेज है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। मेरी नजर में अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, आपको इस्लामाबाद में कोई मंदिर तामीर करने की जरूरत ही नहीं है। तो अच्छा कोई चले। कोई हिंदू भी इस पे एतराज करे तो लेट मी रिस्पॉन्ड। वजह उसकी ये है, पाकिस्तान ने पहले दिन से ही ये कह दिया है कि ये इस्लाम के नाम पे हमने मुल्क हासिल किया है और इस्लाम आपका स्टेट रिलीजन है। जब आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो कोई गैर मुस्लिम बन नहीं सकता, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इट इज ऑल डिफाइंड। हर जगह पे नारा यही लगता है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तानी होने का मतलब फिर क्या होगा कि जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन हो। तो जिनका ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन ही नहीं है वो पाकिस्तानी तो नहीं है। और फिर ये कहना है कि जी इक्वल सिटीजन है, इक्वल सिटीजन तो है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन तो फर्क करता है। ऑब्जेक्टिव्स आपका रेजोल्यूशन है, वो उसने बिल्कुल बता दिया है कि मुल्क किस सिमत में जाएगा। उसके बाद में ये कहना कि जी बराबर हैं सारे और ऐसे हैं वैसे हैं, आप अपने ही मुल्क में अपनी ही अक्सरियत आबादी को कंफ्यूज कर रहे हैं मजीद। वो करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपकी जगह होता वहां पर, और ये बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, आपने तय कर लिया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, मेरे जैसा कोई शख्स जो वहां रहता हो वो बेचारा इन ओहदों पे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह कोई बड़ी जगह पे नहीं जा सकता। तो एक जिम्मी की जिंदगी बिताने से बेहतर है कि वो अपना बोरिया बिस्तर साम के और वो हिंदुस्तान चला जाए। होना यही चाहिए था। कैसे ये किसको प्लीज करने की, दुनिया में किसको बताने की कोशिश कर रहे, आप वहां पे कर रहे हैं कि जी सारे पाकिस्तानी इक्वल हैं। इक्वल तो है ही नहीं। इक्वल तो सवाल ही पैदा नहीं होते। जब इक्वल ही नहीं है
तो उसके बाद में क्या मंदिर बनाना और क्या गुरुद्वारा और क्या चर्च। बात बड़ी सीधी सी है साहब, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तानी का मतलब फिर क्या को निकालेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाला। उसके बाद में दूसरों के लिए गुंजाइश आपने छोड़ी ही नहीं है, तो घुमाना फिराना क्यों बात को, जो है वो कहो यार। मेरी नजर में तो कोई मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है उनको। आप आज कुछ कहेंगे, कल को मुसलमान नाराज हो जाएंगे, खून वहां पे आएगा। अब लोगों को पता भी लग गया कि अच्छा इस्लामाबाद में 3000 हिंदू भी रहते हैं, हमें तो पता भी नहीं था। अब वो बेचारे कल को टारगेट बन सकते हैं वहां पे। जहां जिस मुल्क में मसाजिद सेफ नहीं है, 97% मुसलमान रहने वाले हैं, वो एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, ऐसे में मंदिर का और चर्च का गुरुद्वारे का बनना क्या है साहब। 2017 का आपका सेंसस है, उठाकर देखें, उसके अंदर आपने सिखों को रिप्रेजेंट ही नहीं किया है। सिख कह रहे हैं भाई खुदारा हमें ये तो बताओ कि हमारी आबादी कितनी है, हम कहां कहां पर आबाद हैं, और उनका कोई जो भी डाटा वो मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ब्लेटेंटली रिफ्यूज ही कर दिया। दे हैव नॉट इवन बीन काउंटेड इन इट। दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां मर्दमशुमारी होती है, सेंसस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वहां पर जाके आप किसी से पूछें कि जी 20 लोग रहते हैं हम इस कम्युनिटी के, पारसी कम्युनिटी के, फॉर इंस्टेंस अगर कोई न्यूजीलैंड में, तो वो 20 के 20 भी काउंट जरूर होंगे। अगर सिख कोई 30-40 हजार भी हैं, 50 हजार हैं, जितने भी हैं, आप काउंट तो करें उनको, ताकि उनकी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो उस पर सही पॉलिसी उन पर बने, उन्हें पता हो कि वो कहां खड़े हैं। आप अगर उनको काउंट ही नहीं करेंगे, दैट मीन्स यू हैव समथिंग टू हाइड। और हाइड करने वाली बात यही है कि आप ये छुपाना चाहते हैं कि शायद यू आर स्केर्ड टू टेल टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि सिखों की आबादी इतनी कम क्यों हो रही है। ये मसले मसाइल तो हैं। 5 से 7 हजार हिंदू हर साल माइग्रेट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल फिगर्स है। मैं जानना चाहता हूं कोई इंडिया से कोई मुसलमान आ रहे हैं क्या? 5-7 हजार छोड़ें, कोई 5-7 भी आ रहे हो तो बताएं। यू हैव गॉट सम सीरियस इश्यूज। पाकिस्तान को किसी गैर मुस्लिम को प्लीज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने आप को और अपनी कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं पहले ही उनके साथ, फिर वो आपस में फिरका वारियत में फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ में। उनको एक ये और दे दो माइनॉरिटीज का, ब्लास्फेमी लॉ पे किसी को लगा दें, कुछ और देखें, कोई बात नहीं कर सकता है जी। कहाँ जमान साहब, कौन सी दुनिया में बैठे हैं? अच्छा जमान साहब ये बताइए कि एक मंदिर बनने की बात थी और इट बिकेम एन इंटरनेशनल इशू कि नहीं बन सकता। कनाडा से एक साहब आए, वहां लेक्चर दे रहे थे कि यहाँ पे कैसे बन सकता है। एक बंदे ने अपने छोटे से बच्चे का वीडियो बनाया कि खान साहब ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, जो वहां इबादत करने जाएगा उसको हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो सर हमारा तो नेशनल डिस्कोर्स यही है, टीवी पे किसी प्रोग्राम में देख लें, वो कहते हैं कि ये मुसलमानों का मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। ये तो डोमिनेंट डिस्कोर्स है सर। जी ठीक है, अब मैं रिस्पॉन्ड कर दूं? जी प्लीज। अच्छा, सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि अरविंद साहब, आपकी बात आपकी अपने ख्यालात तो हो सकते हैं, लेकिन आपने जब ये बात की है कि जी पाकिस्तान किसी को जो ना पुलिस ना करे, किसी गैर मुस्लिम को पुलिस ना करे, तो ये मेरा ख्याल ये आपका अपने जाती राय है। इसमें बात ये है कि बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन इसमें ये कहीं भी नहीं है कि इस्लाम के साथ आप हमारी तारीख उठा कर देख लें कि इस्लामी मुमलकत में गैर मुस्लिम मौजूद रहे हैं और वहाँ पे वो बड़े आराम से रहते, और आज भी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि देखें, बात ये आराम से नहीं साहब, इक्वल सिटीजन है कि नहीं है इतना बताएं पहले तो। सर मैं वो गुजारिश आप मेरी सुने, अगर आप मेरे थोड़ा सा वो देखें, आपके अपने ख्यालात हैं, मैं अपने ख्यालात का इज़हार मुझे करने दें। देखें, बात ये है कि इस्लाम का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो इतलाक होता है वो मुसलमान पर होता है। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जब हम इस्लाम के नाम पर इस मुल्क में रह रहे हैं तो हमें इसीलिए बनाया गया था ताकि हम आज़ादी से रह सकें। ठीक है, दूसरी बात है कि हिंदुओं को ये कहीं नहीं कहा गया था कि कहीं किसी मुमलकत में, इस्लामी मुमलकत में हिंदू नहीं रहेंगे या सिख नहीं रहेंगे या यहूदी नहीं रहेंगे या सिख नहीं रहेंगे। ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि मैं आपसे बड़े ही एहतराम के साथ आपकी इस राय से इख्तिलाफ करूंगा कि शायद ये आपकी बात
भी जो है ना कोई शायद मालूमात दुरुस्त नहीं है कि सेंसिस में तमाम माइनॉरिटीज का डेटा जमा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम कि आपकी इस बात की स्टेटमेंट की सोर्स क्या है, लेकिन मेरी अपनी सोर्स है, जो अपना नॉलेज है कि सेंसिस के फॉर्म में हर मजहब का, हर फिरके का, इवन के कादियानियत का, उनके जो अंदर फिरके हैं, लाहौरी ग्रुप, मिर्जा अहमदी ग्रुप, उनके भी खाने बनाए गए थे, इवन के ट्रांसजेंडर का भी खाना बनाया गया था, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखें, आपने जो बात की 3000, आपको मैं अब आपको इस्लामाबाद का एक एक करके बात कर लेते हैं, बेहतर होगा, एक एक करके बात करते हैं। आपने सोर्स मांगा, मैं डॉन कोट करता हूं सर, डॉन को कोट कर रहा हूं, डॉन को कोट कर रहा हूं यहाँ पे। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है सिख्स फील निग्लेक्टेड इन सेंसस। खबर है 21 मार्च 2017 की। यहां पे लिखा हुआ है द मेंबर्स ऑफ द सिख कम्युनिटी हेल्ड अ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हियर ऑन मंडे अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट for not including a column in the national census form for them and appeal to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to order resolution to the issue. उसके बाद Sikhism not counted as a religion in Pakistan's census form. It is everywhere. Dawn ने लिखा है उसके बाद, आगे सुने, Pakistan's Sikh community disappointed being left out of national census. ये Dawn कोट कर रहा है, मैं आपको अपना नहीं बता रहा सर। देखें, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये शायद डॉन की जो है ना वो मिस रिपोर्टिंग है ये, ठीक है। जब आप सेंसस में मजहब का सामना डालते हैं, मिस रिपोर्टिंग है सर, वो इंडियन अखबार की थोड़ी दे रहा हूं मैं कोई, ये तो बात ना करें अब। तो सर मैं आप देखें, क्यों नहीं हो सकती सर, क्यों नहीं हो सकती, मुझे बताएं। क्या आपके डॉन कोई ऐसा वो नहीं है कि आपका अगर डॉन में कोई खबर छप की है तो वो एज इट इज हम इसको ट्रुथ मान लें? देखें, जब आप मजहब सेंसस के खाने में जब मजहब का खाना आता है तो उसमें कौन रोकेगा आपको कि आप मुसलमान अपने आप को लिखें, हिंदू लिखें या सिख लिखें? मुझे आप they have excluded that option. That is what they are saying. They have excluded that option. अरबन साहब, मैंने अर्ज किया, गुजारिश किया, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपके सेंसस के खाने में जब ये लिखा जाता है कि आपका मजहब क्या है, तो आपको कौन रोकेगा वहां पे इस बात से लिखने से कि आप हिंदू हैं? ये मुझे कौन रोकेगा वहां पे कि मैं मुसलमान हूं? या कि अरमीत सिंह जो हमारा प्रेस क्लब की बॉडी का मेंबर है, उसको कौन रोकेगा कि अरमीत सिंह को कि वो सिख है? मुझे बताएं, ये इसका कौन रोकेगा उसको मजहब के खाने में ये बात लिखने से? अच्छा सर जमान साहब, एक तो आपने कहा कि डॉन ने मिस रिपोर्टिंग की। सर, डॉन ने एक प्रोटेस्ट की रिपोर्टिंग की, क्या वो प्रोटेस्ट भी फेक था? क्या डॉन की रिपोर्टिंग भी फेक थी? दूसरी बात सर, आपने कहा कि इस्लाम, सर एक मिनट, कि आपने ये फरमाया कि इस्लामी मुल्कों में नॉन मुस्लिम्स रहते रहे हैं आराम से। एक बात है आराम से रहते रहे, उसकी डेफिनेशन पे भी कुछ इख्तलाफ होंगे लोगों को कि आराम से क्या मुराद है। और दूसरी बात सर ये बताइए कि बिनौरी टाउन एक बहुत बड़ा मदरसा है हमारा, उसका एक फतवा है कि इस्लामी रियासत में एक गैर मुस्लिम को मुंशी की जॉब भी नहीं दी जा सकती। और 2 दिन पहले मैंने आपको मुजद्दद अल्फसानी का एक मकतूब पढ़ के सुनाया था। मुजद्दद अल्फसानी हमारे मुस्तनद हीरो हैं, अल्लामा इकबाल भी उनके बड़े मद्दाह थे, शेख अहमद सरहंदी, उनका वो मकतूब आप पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को कुत्तों की तरह रखना चाहिए और इसीलिए कुरान ने उनको नजस कहा है, उनके साथ उठना बैठना नहीं होना चाहिए। जिम्मी को जो उन पे जिजिया लगा है वो उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए है। क्या मुजद्दद अल्फसानी को भी इस्लाम की समझ नहीं थी? क्या मदरसा बिनौरी को भी इस्लाम की समझ नहीं है? तो फिर इस्लाम की समझ किसको है? अच्छा सर, मैं रिक्वेस्ट ये है कि देखे, जैसे आपके अपने ख्यालात हैं, अरविंद साहब के अपने ख्यालात हैं, मेरी अपनी सर मैं अपने ख्यालात नहीं बता रहा, मैं कोट कर रहा हूं सर, कोट कर रहे हैं ऑथेंटिक सोर्सेज। दिस इज नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, प्लीज। सर मैं नहीं, मेरी आप रिक्वेस्ट सुने ना, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि आपके अपने ख्यालात है, मैंने कहा जैसे आपके अपने किसी भी बारे में अपने ख्यालात तो हो सकते हैं, आप अपनी सोच के मुताबिक उसके बारे में राय कायम करते हैं ना। अरविंद साहब जो राय कायम कर रहे हैं वो अपनी सोच के मुताबिक राय कायम कर रहे हैं ना। मैं जो सोच के मुताबिक नहीं कर रहा, सोर्सेज के मुताबिक कर रहा हूँ। अच्छा
नहीं, जो आप दूसरे, ये तो चलिए डॉन की आप बात करें ना, उसके अलावा जो आपने बातें की हैं वो तो आपने अपनी सोच के मुताबिक की है ना। एक एक करके बताएं। इक्वल मैं सिटीजन अगर होते तो पहले प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकते? सही है, और बिल्कुल। सर मैं उसको जमान साहब एक सर और बात। सर, जितने जी जी हमारे जी एमएनएज हैं, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम्स हो, जितने सेनेटर्स हैं, वो हल्फ उठाते हैं कि आई विल स्ट्राइव टू प्रिजर्व द इस्लामिक आइडियोलॉजी व्हिच इज द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। नॉन मुस्लिम से आप हल्फ उठवाते हैं कि ही विल प्रिजर्व द इस्लामिक आइडियोलॉजी। कितने अच्छा मुल्कों में होता है इस तरह? अच्छा, मैं अब रिक्वेस्ट आपसे जो है ना वो कर लूं, क्या कहते हैं, मुझे जवाब जी रिस्पॉन्ड प्लीज। करने का। अच्छा, दूसरी बात ये, सबसे पहली बात ये कि देखिए, जैसे अभी आपने अरविंद साहब ने कहा ना कि जी आपने 3000 हिंदुओं का कहा। पिम्स हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट एक हिंदू थे, ठीक है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उन्हीं के उस पे जो है ना मैंने उनका साथ दिया था और मैंने मीडिया में लेके आया था, ठीक है ना। उन्होंने अपनी 60 साल उम्र वहां पे पूरी की, और वो हिंदू काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पैथोलॉजी पिम्स, जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो रहे हैं, तो क्या उनको किसी ने कोई तकलीफ तो नहीं दी? मैं जॉब दी है प्राइम ना। मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, आप पैथोलॉजी सर डिपार्टमेंट के हेड पे लेके जा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं सर उसको। आप रिक्वेस्ट सुन लें ना। जमान साहब प्लीज, सर जमान सर साहब प्लीज आप सुनिए आप एक मिनट। मेरी रिक्वेस्ट सुन लें। आप मेरी अगर पूरी बात सुन लें तो सर मैं शायद एक आपको। मिनट। सर, पाकिस्तान में ये तासुर है कि हम जो हैं वो माइनॉरिटीज के साथ बहुत जेनरस हैं, हम बहुत फेयर हैं, और इंडिया में जो है ना मुसलमानों के साथ और माइनॉरिटीज के साथ बहुत जुल्म होता है, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। तो सर, वहां पे कितने परसेंट सिख हैं? नॉट अच्छा, मोर मैं देन 2%। सुन ले प्लीज। वहां पे एक सिख जो है वो प्रेसिडेंट रहा, एक सिख प्राइम मिनिस्टर रहा, एक सिख जो है वो आर्मी चीफ रहा। कितने मुसलमान हैं जो प्रेसिडेंट रहे उस मुल्क में जहां मुसलमान हमारे अखबारों के मुताबिक गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं? वो गुलाम जो है वो सदर बन सकता है, वो एयर चीफ बन सकता है, वो फॉरेन मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ भगवान दास एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे तो एक साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि ये आपने कैसे कर दिया, ये आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। तो कितना कॉन्फिडेंस हम देते हैं अपनी माइनॉरिटीज को। अच्छा, अब मुझे रिस्पॉन्ड करने का थोड़ा सा जी वो प्लीज। देखे। अच्छा अरविंद साहब, आपकी बात जैसे वन बाय वन अगर आप मेरी बातें सुन लें तो शायद जी आपको जो प्लीज है ना, प्लीज सर, आपको जो। प्लीज प्लीज अच्छा देखें, प्लीज। बात ये है कि मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा कि डेफिनेटली हर एक एक्सट्रीमिज्म का एक पहलू हर रिलीजन में मौजूद है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं इस्लाम पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ या सिखों के खिलाफ या किसी और भी मजहब के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, मसीहियों के खिलाफ, तो डेफिनेटली उसमें एक हमारा एक रीजन, इस्लाम का एक जो एक्सट्रीमिज्म के एक पहलू है वो मौजूद है। लेकिन उसके काउंटर पार्ट पे अगर आप चेक करें तो क्या भारत में बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया गया? अब इस पे अरविंद साहब की अलग बहस हो सकती है, मैं उस पे वो नहीं, लेकिन देखें बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। गुजरात में कितने मुसलमानों को कत्ल किया गया? इस पे आप। अच्छा, दूसरी बात, अभी आपने सिखों कर की लेंगे बात बात की। इस पे, ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या वो वहां पे हिंदुइज्म नहीं था? मैं मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि ये सर, ऐसा अब है, मेरी ऐसा है बात, जमान साहब, अब मेरी अब बात मेरी ये है कि एक और मेरा क्वेश्चन सुन सवाल, लेना। एक मिनट में मैं समझ गया आपकी बात जमान साहब। नहीं नहीं, जमान एक साहब, और मेरी बात आप सुन लेना मुझसे अब। सिर्फ एक सिर्फ एक दो मेरी। सेकंड बात सुने, अच्छा जी। हमारे पास ये ना ही तो ये कोई टेलीविजन डिबेट है कि हमें मौका नहीं मिलेगा एक दूसरे को काउंटर करने का या बात करने का। दिक्कत ही कोई नहीं है, सोशल नहीं मीडिया नहीं, के ठीक है। प्लेटफॉर्म में आप जितना चाहे टाइम लें। बात नहीं यह है नहीं, कि सवाल का जो जवाब है वो दें, उसके बाद बाबरी मस्जिद पे भी आ जाएंगे। मैंने सर जो मैं पूछा सवाल है आप ले गए हैं मुझे चीन कहीं पे, मैं जाना चाह रहा था जापान। जो सर मैं पूछा है वो बताएं। पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते? आपका जवाब क्या उसका बाबरी मस्जिद होगा? नहीं, मैं आपकी बात, आप मेरी बात में आपने मेरी खैर गौर नहीं किया मेरी बातों पे। इससे पहले आपने बाबरी मस्जिद को सुन दलील लिया। देनी होती है तो पहले उस पे सर जाते हैं, बाद में बाबरी मस्जिद पे भी ले जाएं हमें, पहले यहां सर तो आप रखें आप। अरविंद साहब, आपने मेरा ख्याल है पूरी बात को जरा गौर से सुना। आपने सिर्फ बाबरी मस्जिद पर और गुजरात के मुसलमानों के कत्ल आम पे जो है ना वो आप रुक गए।
उससे पहले का आपने मेरे जो ना वो मेरे ख्याल बात नहीं सुनी मेरी। आपने अभी तक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पे कोई बात नहीं करी है। 5 मिनट तो लगा दिए हैं सर। मैंने आपको उसके जैसे आपने पूरी 1 बाय 1 आपने जो बात की, मैं आप उसको 1 बाय 1 आपको उसको जवाब दूंगा ना। तो देखें वो मुझे जैसे आपने पूरे अपने वो दलाइल या अपने ख्यालात रखे, तो मुझे प्लीज ब्रीफली आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं उतना ही बोलूंगा। आप बोलेंगे अरविंद बाबरी मस्जिद का जवाब दे, मैं बाबरी का जवाब दूंगा, 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा। नहीं, जब आपने हिंदुओं की पाकिस्तान में ये बात की, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात की, तो फिर उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा ना कि भी हिंदुओं भारत में भी हिंदुइज्म तो है। और आपने सिखों की बात की, तो सिख भारत में कितने दिनों से सड़कों में बैठे हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाली बात का जवाब है क्या? अच्छा चले मैं आपको पहले मैं आपको इसका सदर और पाकिस्तान को उसके बाद जवाब दे देता हूँ। सर देखिए जवाब देना बनता है सर, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं आपको सारी बातों का जवाब दूंगा। वो आपकी बात ठीक है कि मैं कोई आप यहाँ पे हमको डिबेट नहीं कर रहे, लेकिन अपने ख्यालात का भी एक्सचेंज है हमारा, ठीक है ना। इससे आपका इख्तिलाफ करना आपका हक है, आपसे इख्तिलाफ करना मेरा हक है, ठीक है ना। शकील साहब से इख्तिलाफ करना मेरा हक है, ठीक है, मुझसे इख्तिलाफ करना शकील। अच्छा, रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आपने बात की, जैसे आपने सबसे पहली बात की जो आपने की ना, आपके ही सवाल में आपका जवाब है, ठीक है। शकील साहब ने अभी खुद ही बताया कि जस्टिस भगवान दास, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। देखें जो बड़े ओहदे हैं सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, ठीक है, डेफिनेटली ये एक इस्लामी रियासत है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए इस पे, और अक्सरियत क्योंकि मुसलमानों की है, तो ये ओहदों को मखसूस कर दिया गया। आप बहुत सारे ओहदे इसमें हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात, जब बात ओथ की रही, ठीक है, तो क्या जब आपने न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप ली थी, तो आपने किस चीज पे ओथ लिया था? अमेरिका की सिटीजनशिप जब लेते हैं तो किस चीज पे ओथ लेते हैं? जब यूके की सिटीजनशिप लेते हैं तो आप किस पे ओथ लेते हैं? तो इसमें दूसरी बात यह, और ये मैं शकील साहब से इस बात से इख्तिलाफ करता हूं कि हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए जब आप ओथ लेते हैं तो वो एक अलग उनका है, और वो इस चीज पे या तो खामोश रहते हैं या वो अपने अलग उनका ओथ मौजूद है। अब इसको जो है ना, वो एक डिबेटेबल बात है। इसके अब आप इस पे आप जो बताएं कि आप जी अरविंद आप क्या कहेंगे? मैं जो इन्होंने सवाल पूछे हैं ना, एक एक करके सारा जवाब दे देता हूँ, और घुमाऊंगा फिराऊंगा बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने पूछा कि आपने न्यूजीलैंड में ओथ ली, तो इनका ख्याल होगा शायद कोई न्यूजीलैंड भी मजहबी रियासत है तो मजहब के नाम पर ही ओथ लेनी पड़ती होगी। ऐसा नहीं है। ओथ ऑफ अलीजेंस, आई अरविंद सहारन swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty the Queen, long live Queen Elizabeth। मैं कहता हूं जी ये ठीक है। The second, the Queen of New Zealand, her highest, let me say ना, जो मैं ओथ पढ़ के बता देता हूं आपको, इसमें मजहब नहीं है कहीं पे भी। एक मिनट अरविंद साहब, एक मिनट सिर्फ एक लम्हे के लिए आपकी बात यहीं पे स्टॉप करें। मुझे सिर्फ बता दें कि अब आप जरा भारत का जब ओथ लेने का वो मुझे ओथ पढ़ के सुना दे। सिटीजनशिप की ओथ या प्राइम मिनिस्टर की, जब प्राइम मिनिस्टर की या मेंबरशिप और राज्यसभा की, जो आप लोकसभा की, अभी बता देता हूं ठीक है। मैं पहले न्यूजीलैंड की पढ़ दूं, फिर इंडिया के पे भी आ जाएंगे। नहीं सर, बस यहाँ पे जब आपने क्वीन की बात कर दी ना, बस यहाँ पे मेरा सवाल, मुझे जवाब मिल गया। बस अब सिर्फ इंडिया की आप बताएं। अच्छा, इंडिया की बता देते हैं। इंडिया में मैं आपको मोदी साहब का ही सुना देता हूं, आप चाहें तो। यू कैन लिसन स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जब ओथ लेता है, तो जैसा आपको लग रहा है कोई मजहबी ओथ लेता है, तो हरगिज नहीं लेता। मैं आपको मोदी साहब की ओथ सेरेमनी आपको दिखा देता हूं यहां पर। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, खैर आई हैव टू, मैं इसमें गूगल करना पड़ेगा मुझे। लेट मी टेल यू सर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब कभी भी ओथ लेता है तो वो ये कहता है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेकर ये कहता हूं कि सर बस यहीं पे ईश्वर। एक सेकंड आगे यहीं पे नहीं है ना, मतलब यहाँ पे नहीं है सर, आप बीच में डिस्टर्ब ना करें। मजहब के लिए नहीं है वो। नहीं, आप लेट मी टेल यू। अच्छा चले, ऐसे नहीं होता सर, ऐसी ये कोई टेलीविजन डिबेट नहीं हो रही है। हम कोई यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है सर। प्लीज लाफ होनी चाहिए। आपने ओथ पढ़ी है,
आई अपोलोजाइज प्लीज। मैंने ईश्वर ही बोला है, उतने में आपका ये हो गया। वो संविधान के प्रति होती है सारी की सारी। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेट मी फाइंड इट। ऐसी कोई बात नहीं। आपने न्यूजीलैंड का पूछा तो आई हैड टाइम टू लुक अप फॉर इट। ठीक है, मैं इंडिया का भी आपको, जब हम आगे डिबेट में जाएंगे तो उस पर बात कर लेंगे सर, उस पर भी बात कर लेंगे। मैं इंडिया वाली भी आपको पूरी सुनाऊंगा। अगर आप ये कह दें, अगर आप कह दें कि इंडिया की सुनाई, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, पूरी पढ़ के सुनाऊंगा आपको, पूरी की पूरी। इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज नॉट अ रिलीजियस। ईश्वर में सुन तो लें सर, सुन तो लें। जब ओवैसी साहब भी शपथ लेते हैं ना, जो कि मुस्लिम हो, ठीक है, कोई हिंदू हो या सिख हो, ईश्वर का मतलब है गॉड। जब आप इंग्लिश के अंदर भी ओथ ले सकते हैं, उर्दू में भी ले सकते हैं, पंजाबी में भी ले सकते हैं, हिंदी में भी ले सकते हैं, 16 और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी ले सकते हैं। तो अगर ओवैसी साहब भी ओथ लेंगे तो उनको कोई ईश्वर का मतलब कोई अल्लाह नहीं है या कुछ और नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है यार, ईश्वर, गॉड, अल्लाह सारे एक हैं। वहां तक ही है। वहां सर एक सेकंड उसमें प्लीज यार, ऐसे तो डिबेट नहीं होती है। ये तो कोई तौर तरीका ना हुआ ना। मुझे अपनी बात खत्म कर लूं, आप बोलेंगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैं बीच में नहीं बोलूंगा। जब आप प्लीज यूं ना करें। अच्छा प्लीज चले। जब वो पूरी ओथ लेते हैं तो पूरी ओथ में कहीं पर भी अपार्ट फ्रॉम दैट वन सेंटेंस, बिकॉज कोई मुस्लिम फेथ का भी आ सकता है, कोई किसी भी फेथ का आ सकता है, वो सिर्फ इतना कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर ये बात कहता हूं कि मैं इस मुल्क के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए सारे जो नियम है उनका पालन करूंगा, और मेरे सामने कोई भी केस आएगा तो मैं उसकी पूरी मेरिट पे उसका फैसला करूंगा। समथिंग लाइक दैट ओथ होती है, मगर उसमें रिलीजियस एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। और ये जो लोग डिबेट देख रहे होंगे और ये प्रोग्राम जब कभी होगा, एक प्रोग्राम इसी के ऊपर रख लें आप पूरा, मैं आपको पूरी ओथ सुनाता हूं। इसमें मोदी साहब ने कुछ नहीं कहा, बकायदा मैंने तो इसको शेयर किया है, बकायदा पोस्ट भी किया है। आप इस पे आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अब मैं सर कुछ अर्ज कर दूं, अगर आप बुरा ना माने। एक मिनट ज़मान साहब, एक मिनट। आपने अभी फरमाया, शकील साहब मुझे एक मिनट प्लीज, हम थोड़ा सा ना ब्रीफ रखें, इसको लंबा ना करें। ऑलरेडी प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है। सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, बानी पाकिस्तान थे जो, उनका एक ऑफिशियल बायोग्राफर है हेक्टर बलीथो। वो ये लिखता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ग्रेटेस्ट स्पीच जो थी वो 11 अगस्त 1947 को की। उसमें उन्होंने क्या कहा कि आप सब इक्वल सिटीजन्स हैं, आप सब पाकिस्तानी कौम से ताल्लुक रखते हैं, रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। एक तरफ आइन इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, दूसरी तरफ वही हक जो है दूसरे हाथ से छीन लेता है कि जी सदर और वजीर आजम नहीं हो सकते गैर मुस्लिम। ये तो सर ऑफिशियली आपने लिख दिया आइन में। इसके अलावा क्या कोई चीफ मिनिस्टर हुआ है कोई नॉन मुस्लिम? क्या कोई आर्मी चीफ मिनिस्टर बन सकता है? सर ये बताइए कि कायदे आजम का विजन जो था, जो 11 अगस्त को उन्होंने दिया, वो क्या था? इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की उन्होंने गारंटी दी, एक से ज्यादा मर्तबा दी। व्हाट हैपेंड टू दैट गारंटी? अच्छा सर, मेरी रिक्वेस्ट इसमें अब मेरी गुजारिश ये सुन लें कि बात यह है कि जस्टिस भगवान दास, आपने खुद ही अभी मेरी बात को आपने वो कर दिया कि जस्टिस भगवान दास चीफ जस्टिस बने थे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के। तो ये शॉर्ट प्लीज ब्रीफ रखे ना, ब्रीफ रखे प्लीज। सर गुजारिश ये है कि जब किसी बंदे के अंदर सलाहियत होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया कि जब पाकिस्तान की क्योंकि इस्लामी स्टेट है, मेजॉरिटी मौजूद है, तो ये 2 ओहदों को लिए उन्होंने ये कर दी। अब इस पे डिबेट आप कर सकते हैं कि गलत किया या सही किया, लेकिन मेरे ख्याल में जब आप इस्लामी स्टेट है तो आपको अगर इस्लामी मुमलकत में 2 ओहदे भी मुसलमान के ना हो तो फिर इसमें मतलब कि आप इस्लामी स्टेट तो नहीं रहेंगे ना। दूसरी बात यह है कि बाकी किसी ओहदों पे पाबंदी तो नहीं है। अगर किसी बंदे के अंदर सलाहियत है तो वो चीफ जस्टिस भगवान दास बन सकता है, वो आर्मी चीफ बन सकता है। हमारे आर्मी में इस वक्त कई ओहदों पर हिंदू मौजूद हैं। अभी क्या कहते हैं, आपके हालिया एक कैप्टन साहब का बड़ा अभी वो चला भी है कि वो हमारे क्या कहते हैं फौज में है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अगर 2 ओहदों पे आप सिर्फ 2 ओहदों को आप लेकर बहस करेंगे तो बाकी किसी ओहदे पे अगर आप उनके कहीं पे उनके खिलाफ कोई वो हो रहा